हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपने हिस्से की हैप्पीनेस, खुशियाँ लेने से क्यों एक डर सा लगने लग गया है। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आपकी करंट एनर्जी की। आपकी करंट एनर्जी बिल्कुल पीस है, बिल्कुल पीसफुल है, कामफुल है और आप सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फ फोकस्ड हैं टोटली। है ना? क्योंकि आपको खुशियाँ लेने से या रिसीव करने से अब इसलिए डर लगने लग गया है क्योंकि ये चीज़ें बार बार आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से आती हैं। आप सोचते हैं कि एवरीथिंग इज विल बी फाइन, है ना, बट चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। तो अब आप जो है पहले रिसीविंग मोड में, एक जो आपके डिज़ायर होते थे कि होगा होगा सब कुछ ठीक होगा, आपने करा क्या अभी करंट में कि आपने चीज़ों को छोड़ दिया। आप टोटली डिटैच हो अभी कि मुझे नहीं चाहिए। ये डर भी नहीं कहूँगी या फिर कुछ अलग से आपकी जो है एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है अभी करंट एनर्जी वो डिटैचमेंट की है कि मुझे चाहिए ही नहीं, दैट्स इट। कि मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब जिस चीज़ के लिए पहले एक क्रेविंग होती थी आपके भीतर कि नहीं मुझे चाहिए नहीं चाहिए, बट अब ऐसा हो रहा है कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया है। कुछ भी हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो और बार बार बहुत शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हो, पूरे लगन से आप ये सोच रहे हो कि अब तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, अब तो रिज़ल्ट पर, बट फिर भी वो नेगेटिव आया। तो आपने अब ये सोच लिया कि मुझे तो अब एंट्रेंस क्लियर करना ही नहीं, हो या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, जो परमात्मा की मर्जी होगी, जैसा होगा वो हो जाएगा, है ना। आप टोटली डिवाइन के फ्लो में बह रहे हैं। जैसे मैं ये देख पा रही हूँ, जो आपके हिस्से की जो हैप्पीनेस है, आप सोच रहे हो कि छोड़ो इसको, अब नहीं चाहिए मुझे। आप टोटली सरेंडर हो डिवाइन पर, बिना किसी आर्ग्यू के। पहले तो फिर भी आप ये कह देते हो कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है वो मुझे ऐसी दिख रही है कि आपने डिवाइन से भी, ईश्वर से भी, परमात्मा से भी आर्गुमेंट करना या उनके सामने भी क्वेश्चन मार्क लगाना चीज़ों पर आपने बंद कर दिया है। आप कह रहे हैं अपने मन ही मन ईश्वर से, ठीक है भगवान जैसी आपकी मर्जी, ओके। अब भीतर से जो डिज़ायर उठेंगी ही नहीं, मतलब सिचुएशन आपकी ऐसी है कि अब आपने अगर जो डिज़ायर आती भी हैं तो वो आपको अपनी एनिमी लगती हैं कि ये डिज़ायर ही तो मेरी दुश्मन है, इनको ही मारो। कुछ इस प्रकार की मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में आप हो। तो इस वाली स्टेट को बोलते हैं डिटैचमेंट वाली स्टेट। और जब आप डिटैच होते हो किसी भी चीज़ से, आपके डिज़ायर जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, तब हो आप डिवाइनली रिसीविंग मोड में होते हो। अननोइंगली आप रिसीविंग मोड में होते हो, आप ना चाहते हुए भी आप रिसीविंग मोड में होते हो।
आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, बट डिवाइनली जो प्री प्लान्ड चीज़ें चल रही हैं, जिन चीज़ों को आप स्वयं से भी नहीं बदल पा रहे हो, वो परमात्मा सब कुछ अपने हिसाब से टाइम आने पर खुद ब खुद चेंज कर देंगे। तो कुछ ये कारण है जिसकी वजह से आपको अभी आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीशन की एनर्जी में हूँ, मुझे दूसरों से कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने लोगों से उम्मीदें बिल्कुल ही छोड़ दी हैं। मुझे नहीं लगता आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जो आप किसी भी इंसान से उम्मीद रखते हैं। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो सिर्फ उस परमात्मा से, ईश्वर से। और अभी तो करंट जो सिनेरियो आपके साथ बना है वो कुछ इस प्रकार है कि ना, आपने ईश्वर से भी उम्मीद छोड़ दी है। इतना तगड़े वाला ब्रेक हार्ट हुआ है आपका, या बोले हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, कि आपने डिवाइन से भी उम्मीद छोड़ दी है ना। देखिए, जब एक्सट्रीम लेवल वाले कार्मिक लाइफ में आपके होते हैं, एक्सट्रीम बहुत डेंजर साइकिल होता है ये आपके अराउंड, जिसको आपने फेस करना होता है। कार्मिक लोगों द्वारा वो हर एक चीज़ आपकी ब्रेक करी जाती है जो आप उम्मीद रखते हो। और जब ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक होते हैं तो वो इस प्रकार से चीज़ें आपके अराउंड करते हैं कि आप ईश्वर से भी कुछ मांगने की उम्मीद खो देते हैं। आप परमात्मा से भी कुछ भी मांगना आप बंद कर देते हैं। ये जो हाई एक्सट्रीम लेवल के डेविल एनर्जी के जो लोग होते हैं, ये आपके कार्मिक होते हैं। तो जब ये लाइफ में आते हैं तो चीज़ें जो हैं अनजाने में ही सही आपके द्वारा हर एक चीज़ छुटवा दी जाती है। आप फुल ऑन डिटैचमेंट की स्टेज में ला दिए जाते हो। तो वही कुछ मुझे आपकी करंट एनर्जी दिख रही है। देखिए, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुनती है, जो मुझे मेरी गाइडेंस फॉलो करती है, मेरी नहीं डिवाइन की गाइडेंस है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आप लोगों को डिवाइनली गाइडेंस देने का। तो एक्चुअली वी आर सेम फ्रीक्वेंसी सोल्स। हम जितनी भी सोल्स हैं, हम सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं, है ना। तो तभी आप लोगों के साथ जो रीडिंग जाती है हमारी मैच हो पाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँ तो अब आप बिल्कुल पीस में हैं, बिल्कुल काम हैं, और आपने जो छोटे मोटे धागे भी हाथों में डोर पकड़ी हुई थी, आपने हर चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है ना। कुछ इस प्रकार से आपके साथ है, इसीलिए आपको जैसे बार बार आप सोच रहे थे अब ठीक होगा, अब चीज़ें ठीक होगी, अब चीज़ें ठीक होगी, तो हो क्या रहा था, एक्चुअली पेन आ रहा था लाइफ में, तकलीफ़ें हो रही थी। तो आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। और जब आप छोड़ देते हैं तो पेन का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज आप एनलाइटनमेंट की हायर स्टेज में होते हैं। आप टोटली अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं उस समय, और वही आपकी अभी करंट एनर्जी है कि अपनी इच्छाओं को ही आप जो है साइड रख देते हैं, है ना। आप लोगों के मोह माया के इस पास से निकल जाते हैं, बस अपने फ़र्ज़ पूरे करते हैं। कुछ इस प्रकार से है। एक्चुअली मैंने ये भी देखा है कुछ कि ना, जब आप लोगों से अटैच होते हैं तो आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, फिर आपकी जो ग्रोथ है वो भी रुकती है।
आपकी अबंडेंस भी रुकती है। तो वो डिवाइन नहीं चाहते कि ये सब चीज़ें रुकें आपकी लाइफ में, क्योंकि वो आपको बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको अपना सेल्फ सेंटर्ड होना ज़रूरी है, सेल्फ फोकस होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप लोगों से अटैच होते हैं तो आपकी एनर्जी जो है लोगों तक जा रही होती है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही होती है। और जब आप डिटैच हो जाते हो तो आपकी ऊर्जा जो है इकट्ठी हो जाती है, और जिसका उपयोग अब जब हाई एनर्जी है तो वो कहीं ना कहीं तो लगानी है, वरना इंसान तो ब्लास्ट हो जाएगा। और वो एनर्जी डिवाइन आपके कैरियर में लगवा रहे हैं, आपकी ग्रोथ पर लगवा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप डिटैच हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ हाई हो जाती है, और जब आप अटैच होते हैं तो आपकी ग्रोथ डाउन होती है। है ना। जब आप गंभीर होते हैं, मेरे शब्दों को ध्यान से और गौर से सुनिएगा, जब आप गंभीर होते हैं, जब आप सीरियस होते हैं, तब आप ग्रोथ की ओर बहुत अच्छे से बढ़ रहे होते हैं। बट जब आपके चेहरे पर एक हंसी, एक स्माइल, एक मतलब जिससे लोग जेलस हों, कुछ इस प्रकार की चीज़ें जब आपके द्वारा हो रही होती हैं जिससे लोग जेलस हों, तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी आप पर अटैक कर रही होती है और आप अपने कैरियर से, अपनी ग्रोथ से दूर रहते हैं, है ना। और अब आपने हर एक चीज़ का त्याग कर दिया, आपने छोड़ दिया है चीज़ों को, सिचुएशन को। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी खारिश है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट की है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। वहाँ आपको सारी डिटेल जो भी होंगी पर्सनल टैरो सेशन एंड सेशन की, वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।